कोहरे के बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। वही घिसा पिटा डर, राघव ने मन में सोचा और मुस्कुराया। साहब, ये फिल्में ज्यादा देखते हैं लोग, उसने खुद से कहा। लेकिन जब उसने खिड़की नीचे की तो ठंडी हवा के एक झोंके ने उसकी हड्डियों तक को कपा दिया। उस औरत का चेहरा बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने धीमी आवाज में कहा, तारांकन भैया, नीलकंठ श्मशान के पास छोड़ दोगे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। राघव ने घड़ी देखी। रास्ता सुनसान था, लेकिन पैसे अच्छे मिलने की उम्मीद थी। उसने दरवाजा खोला और कहा, बैठिए माताजी। अध्याय 2, सन्नाटे की बातचीत। सफर शुरू हुआ। टैक्सी के अंदर का माहौल अचानक भारी हो गया था। राघव ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खर्र खर्र की आवाज आ रही थी। उसने पीछे के शीशे, रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत बिल्कुल सीधी बैठी थी। उसकी नजरें बाहर अंधेरे में जमी हुई थी। राघव ने बात शुरू करने की कोशिश की, तारांकन, आप इतनी रात को वहाँ क्यों जा रही हैं? वो इलाका तो ठीक नहीं है। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद राघव को अपनी गाड़ी के अंदर एक अजीब सी गंध आने लगी। वह गंध गीली मिट्टी और जलते हुए मांस के मिश्रण जैसी थी। उसने शीशे में फिर से देखा। इस बार उसे लगा कि औरत के बाल पहले से ज्यादा लंबे और उलझे हुए दिख रहे हैं। उसने हीटर तेज कर दिया, लेकिन गाड़ी के अंदर की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक औरत बोली, तारांकन राघव, तुम्हारी बेटी आज 7 साल की हो गई है ना? राघव के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको मेरा नाम और मेरी बेटी के बारे में कैसे पता? पीछे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि 7 साल पहले इसी रात को तुमने क्या किया था। अध्याय 3, दफन राज। राघव का पसीना ठंड में भी बहने लगा। 7 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। कोहरे वाली रात थी। राघव नशे में था। उसने एक औरत और उसके बच्चे को टक्कर मारी थी और डर के मारे उन्हें सड़क किनारे खाई में छोड़कर भाग गया था। आज तक वो राज उसके सीने में दफन था। उसने डरते डरते पीछे देखा। सीट खाली थी। राघव ने जोर से ब्रेक मारे। गाड़ी घूम गई। उसने टॉर्च जलाई और पीछे की सीट देखी। वहाँ कोई नहीं था, बस सीट पर बहुत सारी गीली मिट्टी और कुछ सूखे फूल पड़े थे। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से घर की तरफ भागने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो उसी सड़क पर बार बार घूम रहा है। वो नीलकंठ श्मशान का बोर्ड पार करता और 5 मिनट बाद फिर वही बोर्ड उसके सामने आ जाता। अध्याय 4, मौत का सफर। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से उसकी बेटी की आवाज आई, तारांकन पापा, आप घर कब आओगे? देखो, मम्मी आई है मुझे लेने। राघव चीखा, नहीं। तभी उसे बगल वाली पैसेंजर सीट पर दबाव महसूस हुआ। वो औरत वहाँ बैठी थी। अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी खाल लटकी हुई थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने राघव का गला अपने ठंडे हाथों से पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तुमने हमें तड़पता छोड़ दिया था राघव। मेरी बच्ची सारी रात रोती रही जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है। आज हिसाब बराबर होगा। राघव की गाड़ी की रफ्तार 120 पार कर चुकी थी। उसे सामने सड़क दिखाई देना बंद हो गई थी। उसे सिर्फ अपनी बेटी की चीखें सुनाई दे रही थी। अध्याय 5, आखिरी मंजिल। सुबह जब धुंध छंटी तो पुलिस को नेशनल हाईवे 44 के किनारे एक पेड़ से टकराई हुई टैक्सी मिली। गाड़ी पूरी तरह पिचक चुकी थी। अजीब बात ये थी कि ड्राइवर की सीट पर राघव की लाश मिली, जिसके गले पर किसी के हाथों के निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात पुलिस के लिए कुछ और थी। जब उन्होंने गाड़ी की पिछली सीट की जांच की तो वहाँ 7 साल पुरानी एक अखबार की कटिंग मिली, जिसमें एक हिट एंड रन केस का जिक्र था। और राघव के हाथों में एक छोटा सा खिलौना था, जो ठीक वैसा ही था जैसा 7 साल पहले उस एक्सीडेंट में मारी गई बच्ची का था। राघव की बेटी सुरक्षित थी, लेकिन उस रात के बाद से वो कभी नहीं बोली। वो बस एक ही चित्र बनाती थी, एक टैक्सी जिसमें उसके पापा बैठे हैं और पीछे एक सफेद साया बैठा है।